हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो आज हमारे पास है पॉलिटी का एक छोटा सा टॉपिक, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हर बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिला है। और एक बार तो ऐसा हुआ था कि बहुत लोग कन्फ्यूजन्स में गलती करके आए हुए थे इस टॉपिक से। तो मतलब कि ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे तरीके से इस वीडियो को एंड तक देखिए और जितने भी यहाँ पर मैंने लगा रखा है उनको अच्छे से याद रखिए। लेकिन उससे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे आपको हर रोज़ एक नया और इम्पॉर्टेंट फ्रेश टॉपिक देखने को मिलता है जो आपके एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक का नाम है संविधान की विदेशी स्रोत। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे संविधान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अलग अलग देशों से ग्रहण किए गए हैं। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि कौन सी चीज़ किस देश से ग्रहण की गई है, और यही आपके पेपर में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहला चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ें तो ली गई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो गहरा प्रभाव पड़ा है वो भारत शासन अधिनियम 1935 का गंभीर प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। इसे भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। 1935 ये चीज़ याद रखेंगे। सबसे गहरा प्रभाव 1935 का पड़ा है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एक एक चीज़ जो कि अलग अलग देशों से लिए गए। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान में संसदीय प्रणाली को कहाँ से लिया गया, संसदीय प्रणाली को कहाँ से लिया गया, तो ब्रिटेन से ग्रहण किया गया। ब्रिटेन से, ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली को हमारे संविधान में शामिल किया गया है, ये चीज़ याद रखेंगे। साथ ही साथ विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि निर्माण प्रक्रिया भी ब्रिटेन से लिया गया है। विधि निर्माण प्रक्रिया तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, लेकिन विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया अगर पूछा जाए तो वो फिर आपका जापान हो जाएगा, ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहा जाए तो जापान, लेकिन विधि निर्माण प्रक्रिया कहा जाए तो आपका हो जाएगा ब्रिटेन। कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है संविधान में उद्देशिका का विचार, यानी हमारे संविधान का जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसका अगर विचार की बात करें तो संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश से ग्रहण किया गया, तो वो तो यूएसए से ग्रहण किया गया। यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से। लेकिन अगर कहा जाए कि संविधान की जो भाषा है, संविधान की जो भाषा है वो कहाँ से, तो वो फिर ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया गया। दोनों अलग अलग चीज़ें, दोनों याद रखना है। अगर सिर्फ पूछा जाए कि संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया, तो वो फिर आपका यूएसए होगा। संविधान में भाषा कहाँ से लिया गया, वहाँ पे फिर आपको ऑस्ट्रेलिया टिक करना है, ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, संविधान में उद्देशिका का विचार यूएसए, उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया। राइट, मूल अधिकार, एक ये चीज़ हो गया कि मूल अधिकार कहाँ से ग्रहण किया गया, तो यूएसए से ग्रहण किया गया, यूएसए से। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान कहाँ से, ये भी आपका यूएसए से ग्रहण किया गया। मूल संविधान में जो मतलब कि पहले हमारा जो संविधान था उसमें मूल अधिकार की संख्या 7 हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ 6 है। क्यों? क्योंकि जो 7वां अधिकार था, मूल अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, उसे हटा करके अब उसे कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया और अब उसे 300 अनुच्छेद के क के अंतर्गत रखा गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसको हटाया गया था, ये चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, यही देखिए प्रश्न कंफ्यूज किया हुआ था। राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन कहा जाए तो फिर वहाँ पर आयरलैंड को टिक करेंगे, लेकिन राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कहा जाए तो फिर आपको दक्षिण अफ्रीका टिक करना है। और पेपर में आपका यही आया था, दक्षिण अफ्रीका, और सभी लोगों ने आयरलैंड को टिक करके आए हुए थे। मतलब मैक्सिमम लोग ये गलती किए थे क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा, याद कैसे रखना है मैं आपको वो थोड़ा सा ट्रिक दे देता हूँ। देखिए, अगर आपकी आय ज़्यादा होगी, मतलब इनकम अगर ज़्यादा होगा तो हर जगह आपका नाम होगा। बस छोटा सा लॉजिक है, समझिए। आयरलैंड, अगर आपका आय ज़्यादा होगा तो नाम आपका ज़्यादा होगा, तरक्की आप कर रहे हैं अच्छे खासा, तो हर जगह आपकी वाह होती है, नाम आपका ज़्यादा चलता है। यानी आयरलैंड नामांकन से रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे। राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन कहा जाए तो वहाँ पे आपको आयरलैंड टिक करना है। कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए याद रखेंगे कि नामांकन आ रहा है, नाम आपका बड़ा कब होगा, जब आप अच्छा काम करेंगे, अच्छा इनकम होगा तब। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड नामांकन। और निर्वाचन तो दक्षिण अफ्रीका, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। बस एक याद रहेगा तो एक तो आप वैसे भी कन्फ्यूजन नहीं करेगा।
तो दक्षिण अफ्रीका, निर्वाचन कहा जाए तो दक्षिण अफ्रीका, राइट। चलिए इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट कि नीति निर्देशक तत्व। ये तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता रहता है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। संविधान में इसका उल्लेख अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक किया गया। ठीक है, पता है आपको? क्लियर। नेक्स्ट है कि केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति की जाएगी। इसका संविधान में स्रोत कहाँ से? कनाडा से है। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति कनाडा से ली गई है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उद्देशिका का विचार कहा जाए तो यूएसए, उद्देशिका का भाषा कहा जाए तो ऑस्ट्रेलिया टिक करेंगे। अगर राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन कहा जाए तो हम फिर किसे टिक करेंगे? नामांकन, ध्यान दीजिएगा, नाम आ रहा है तो आय होना चाहिए, आयरलैंड। और अगर सिर्फ और सिर्फ निर्वाचन कहा जाए तो फिर वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका को टिक करेंगे। क्लियर है? उसी तरह से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहा जाए तो जापान, विधि निर्माण प्रक्रिया कहा जाए तो ब्रिटेन। क्लियर है? अब आते हैं इधर, नेक्स्ट है आपका कि संविधान में मौलिक अधिकार संबंधी जो शक्तियाँ दी गई है राष्ट्रपति को, संविधान के मौलिक अधिकार संबंधी जो शक्तियाँ दी गई हैं आपातकाल के समय, वो कहाँ से लिया गया? तो वो जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया। जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया, ये प्रश्न याद रखेंगे, जर्मनी के वीमर संविधान से। नेक्स्ट आता है कि अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये भी आपका कनाडा से। ठीक है, कनाडा से, ध्यान रखिएगा। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना कनाडा से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने आपको बताया कि ये जापान हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि समवर्ती सूची और केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन। देखिए समवर्ती सूची, अगर हम क्रिकेट की लिस्ट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया हमेशा से टॉप पे आता रहता है। अभी आप देख ही लो, विश्व कप में भी ऑस्ट्रेलिया टॉप है। तो समवर्ती सूची से याद रखिए कि ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्लियर होगा। केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, यानी कि जो 7वीं अनुसूची है हमारा, उसमें क्या है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। कुछ शक्तियाँ राज्यों के पास होगी, कुछ शक्तियाँ केंद्र के पास होगी, कुछ समवर्ती सूची में रहेगा। तो वो क्या है? ऑस्ट्रेलिया। यानी सूची की जब भी बात है तो वहाँ पे आप ऑस्ट्रेलिया को टिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची और केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान भी आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो होता है, बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये भी याद रखेंगे, क्वेश्चंस हमेशा आता रहता है। और ये प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के जो आदर्श लिए गए हैं वो कहाँ से? तो फ्रांस की जो क्रांति थी, यही तो था फ्रांस की क्रांति के नारा, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। तो संविधान में जो ग्रहण किया गया वो फ्रांस की क्रांति से ही लिया गया, नहीं फ्रांस से लिया गया। स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श को फ्रांस से लिया गया। प्रस्तावना में न्याय के आदर्श, प्रस्तावना में न्याय के जो आदर्श है वो रूस के संविधान से लिए गए। कहाँ से? रूस के संविधान से। प्रस्तावना में न्याय के आदर्श को रूस के संविधान से लिया गया। अच्छा, एक प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है, तो क्या आप क्या राइट आंसर देंगे? हमारे संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? तो हम जानते हैं 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहता है ना कि हम समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ये होता है। तो 3 न्याय के बारे में बात की गई है। न्याय कितने प्रकार के? न्याय 3 प्रकार के। और स्वतंत्रता अगर आपसे पूछा जाए, स्वतंत्रता कितने प्रकार के? तो स्वतंत्रता 5 प्रकार के। स्वतंत्रता 5 प्रकार के। ठीक है, जैसे कि स्वतंत्रता 5 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये 5 होता है। फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे कि आपका होता है विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। थोड़ा सा इधर उधर हो गया, लेकिन अच्छे से याद रखेंगे कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता होता है। जैसे कि हम सबसे पहले तो आता है आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, और उसके बाद आता है आपका विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये 5 प्रकार के। यानी न्याय अगर पूछा है कि संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय का उल्लेख है? 3। और स्वतंत्रता की बात करें तो 5 प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है कि संविधान में गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था है वो कहाँ से लिया गया है?
संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया गया, इसको याद रखेंगे। गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कहाँ से ली गई है? राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कहाँ से ली गई है? तो ये आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया। आयरलैंड से हमने 3 चीज़ देखा, जैसे आयरलैंड से राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, और यहाँ पे देखा नीति निषेध तत्व आयरलैंड से, और एक हो गया आपका नामांकन, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन आयरलैंड के संविधान से। तो ये रहा आपके सामने जितने भी संविधान के स्रोत हैं, महत्वपूर्ण स्रोत हैं, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे रख दिया है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और इस वीडियो के रिगार्डिंग जो भी आपके माइंड में कोई डाउट्स हो, आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।